वेलकम टू दी सिस्टम आइस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स पोर्शन जो कंप्लीट कर लिया। करंट अफेयर का जो है कहानी कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारा हम लोग एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू करवाने वाले हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में देखते हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 4 सवाल इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 3 से 4 सवाल जो है डेफिनेटली इससे मिल जाएगा। तो 15-16 मिनट पढ़ने में अगर 3-4 सवाल मिल जाता है तो कोई भी इसमें बुरी बात नहीं है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले है बिहार के बारे में न्यूज़। इसलिए बिहार के बारे में न्यूज़ है सबसे पहले क्योंकि भैया बिहार में पहली बार ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो किया गया, मतलब ई वोटिंग सिस्टम रखा गया था अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन में। तो याद रखना है ई वोटिंग सिस्टम सबसे पहले बिहार। आगरा की क्या कहानी है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनाया जाएगा आगरा में। तो आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनाया जाएगा आगरा में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड एंड द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वगैरह वगैरह तो हो गई। उसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये यूपी स्पेशल हो गया। आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या कहानी है। द केरला स्टेट गवर्नमेंट, नाम जो है चेंज किया गया है आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट एज द आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी ऑन जून 18, 2025। तो जून 18, 2025 को ही जो है चेंज कर दिया गया है नाम इनका, आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से चेंज कर दिया गया है आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो याद रखना, देखो नाम चेंज हो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर ये सवाल ना पूछा जाए तो दूसरा तरीका सवाल ये पूछने का कि आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ है, ठीक है। तो भैया केरला में है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, लखनऊ के बारे में देखते हैं क्या न्यूज़ है। लखनऊ को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनोमी जून 2025 में ये दिया गया भैया इनको, प्रेस्टिजियस क्रिएटिव एंड द सिटीज़ नेटवर्क IUCN की तरफ से। ऑफिशियली नॉमिनेटेड फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एज ए सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनोमी इन जून 2025। दीव के बारे में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दीव के बारे में, इसलिए क्योंकि इंटायर पावर डिमांड विद द सोलर एनर्जी इन मेजर पीस। सारा डिमांड कैसे मीट हो रहा है, सारा डिमांड कंप्लीट हो रहा है एनर्जी से रिलेटेड, कहाँ से, पावर, ये सोलर एनर्जी से। तो जो भी पावर डिमांड है दीव में वो फुलफिल कैसे हो रहा है भैया, सोलर एनर्जी से फुलफिल हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि कंप्लीट 100% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है यूज़ हो रहा है दीव में। तो याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग, तो ये कहानी है भैया पुडुचेरी का। क्या कहानी है, पुडुचेरी में ई विधान एप्लीकेशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा, डॉक्टर एल मुरुगन। उत्तर प्रदेश का क्या न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के बारे में कि लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एवर जंगल सफारी, ठीक है। उसके बाद है कुमार भीम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, और कुछ खास नहीं। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी का भी नाम जो है चेंज कर दिया गया, नाम क्या रखा गया है, राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी। ये कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी। और सिंधुदुर्ग क्या कहानी है, अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ विल बी डेवलप्ड अराउंड द डिकमीशन्ड वारशिप INS गुलदार नियर निवती रॉक एट वेंगुराला इन द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। तो सवाल क्या क्या बनेगा, सवाल तो पहले ये बनेगा कि सिंधुदुर्ग जो है वो कहाँ भैया, महाराष्ट्र में कहाँ जो है फर्स्ट टाइम जो है अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो सिंधुदुर्ग में बनाया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल कोरल भी वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। कोझिकोडे, ठीक है, कोझिकोडे ग्वालियर के बारे में भी हम लोग देखेंगे सेपरेट। कोझिकोडे के बारे में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़, ये इसका मेंबर जो है बना दिया गया किनको, कोझिकोडे को, ठीक है, एज फ्रेंडली सिटीज़। आगे चलते हैं, और इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे भैया, सरबचू कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, सरबचू कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है, इंडियाज़ लार्जेस्ट कंजर्वेशन सेंटर। और ये रंग
ठीक है। रंगाचेरा विलेज इन द त्रिपुरा हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट ग्रीन विलेज, पहला ग्रीन विलेज विद सोलर पावर क्लीन वाटर एक्सेस इन 2025। कहाँ? ये त्रिपुरा में, रंगाचेरा त्रिपुरा। दिल्ली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल आएगा 90% याद रख लो, ठीक है। किस लिए? इंटायरली सोलर पावर से ऑपरेट हो रहा है दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली असेंबली जो ऑपरेट किसी से हो रहा है भैया? इंटायर सोलर पावर से चल रहा है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो सोलर पावर से फुलफिल हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली असेंबली में। असेंबली बात हो रहा है, पूरी दिल्ली की बात नहीं हो रही है। लखनऊ का क्या कहानी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग एजेंसी है, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे लगाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, ब्रह्मोस याद रखना, लखनऊ आ जाएगा। तो दिल्ली 35th स्टेट ऑफ द यूनियन इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मुंबई के लिए क्या न्यूज़ है भैया? मुंबई के लिए सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द क्रूज ऑपरेशन फ्रॉम दी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल इन मुंबई। तो आपको याद सवाल क्या बनेगा कि भैया कहाँ पे जो है बनाया गया ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया गया है? तो मुंबई तो नाम से ही क्लियर, पर MICT दे देगा तो M स्टैंड फॉर मुंबई। सुकमा फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत बना है, 100% याद कर लो, ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। सुकमा कहाँ है? सुकमा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है सुकमा, जो कि फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत बना है, ठीक है। नवी मुंबई का क्या कहानी है? नवी मुंबई में से फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है नवी मुंबई को। फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर दिया गया है, विजय दुर्ग रख दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। गुरुग्राम से क्या है? वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय रामनाथ कोविंद द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इन गुरुग्राम हरियाणा ऑन मार्च 2, 2025, ठीक है। असम गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिखना जवालो नेशनल पार्क। तो असम गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश क्या किया भैया? सिखना जवालो नेशनल पार्क 8 नेशनल पार्क हो गया है असम का। गोरखपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक और क्या कहानी? उत्तर प्रदेश असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट असेंबली इन द कंट्री टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ द ट्रांसलेटर। तो उत्तर प्रदेश असेंबली में ट्रांसलेटर की फैसिलिटी जो है वो कर दी गई है, जो इस तरीके से पहला स्टेट बन जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ट्रांसलेटर की फैसिलिटी। खारगर, ठीक है। तो खारगर की क्या कहानी? खारगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल, श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल, ठीक है, मदन मोहन जी टेम्पल इन खारगर नवी मुंबई। तो खारगर, ठीक है, कहाँ? नवी मुंबई। सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल बाई नरेंद्र मोदी। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, वाव थारद। अब वाव थारद क्या? एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा कार्ड करके, किससे? बानसकंथा से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ? ये गुजरात के बारे में बात हो रही है। तो बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट से कार्ड करके वाव थारद एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा गुजरात में, न्यू डिस्ट्रिक्ट। मिज़ोरम इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बिट्टा बेबी, पहले भी पढ़े थे, फ्रैंकी रेम्ब्रुतादिक आजादेंग, ठीक है। केरला में 2 बीच को जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। ऑलरेडी BPSC में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना, ये 2 न्यू ऐड किया गया है, टोटल मिलाकर 14 हो गया है, ठीक है। 14 ब्लू फ्लैग बीच हो गया है। कौन कौन सा? कप्पद बीच और कोझिकोडे में, और छाल बीच कन्नौर में, ठीक है। तो कप्पड़ बीच और चाल बीच, ठीक है, कप्पड़ और चाल दोनों को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इस तरीके से टोटल 14 हो चुका है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज मसाली, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, सिंपल सी फैक्ट है, याद रखना आपको, मसाली। चेन्नई का क्या कहानी है? चेन्नई में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक हैज़ बीन सेटअप इन द चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन लेह लद्दाख इन दिसंबर 2024। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ? लेह में,
ठीक है। इंदौर की क्या कहानी है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को जो है इंडियाज़ फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट एयरपोर्ट तो इंदौर में होगा, पहली बात। कहाँ, क्या नाम है भैया, देवी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। सोनीपत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड एट दी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम जो है 100% सवाल आएगा, याद रखना, ठीक है, सोनीपत। उसके बाद है दूधमारस। दूधमारस की क्या कहानी है, दूधमारस ए विलेज ऑफ द छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए जो है इसको जो है सिलेक्ट किया गया है, किनको, दूधमारस को। लखनऊ को क्या क्या है, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस चलेगा वहाँ। लेह में क्या क्या है, सबसे हाईएस्ट यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट अल्टीट्यूड में जो है पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा लेह में। तो भैया सबसे ऊंचाई वगैरह पे चला जाएगा तो लेह लद्दाख वाले एरिया में चल जाओ, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कुछ भी ऊंचाई पे अगर बन रहा हो तो। वर्ल्ड फर्स्ट हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर इन इंडिया सेटअप इन द लेह। बेंगलुरु क्या कहानी है, बेंगलुरु फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक पहले ही पढ़ चुके हैं। उड़ीसा में 24 विलेज को भाई सुनामी रेडी करार दे दिया गया यूनेस्को की तरफ से, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्वालियर की क्या कहानी है, ग्वालियर इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद ए स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट जो है गौशाला खोला गया है ग्वालियर में। आगे चलते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया भाई, आदिचुंचन नगरी और चुल्लानौर पीकॉक सेंचुरी। अब ये कहाँ है, ये है दोनों अलग अलग जगह पे है। एक है भैया न्यू पीकॉक सेंचुरी बनाया गया है, एक मिनट देखो, गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर दी आदिचुंचन नगरी इन कर्नाटका, और दूसरा है केरला में। ये हो गया कर्नाटका में, ये हो गया केरला में, ठीक है। इस तरीके से दो है, आदिचुंचन नगरी कर्नाटका और ये केरला, ठीक है, चुल्लानौर। तो डिक्लेयर दी आदिचुंचन नगरी इन कर्नाटका एंड चुल्लानौर इन द केरला एज द न्यू पीकॉक सेंचुरी ऑफ इंडिया, यानी कि पीकॉक सेंचुरी दो बनाया गया है, ठीक है। आदिचुंचन नगरी और चुल्लानौर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है भैया कर्नाटक में और ये है केरला में, ठीक है। वाराणसी वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा एट द मेन बिल्डिंग ऑफ द संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। आगे चलते हैं, श्रीनगर, श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज किया गया श्रीनगर को, याद रखना है। कोझिकोड एंड ग्वालियर, देखो आ गया कोझिकोड को, क्या भैया कहानी है, सिटी ऑफ द लिटरेचर, और ग्वालियर की क्या कहानी है, द सिटी ऑफ द म्यूजिक, ठीक है। तो ये हो गया कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर द सिटी ऑफ म्यूजिक। दोनों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में डाला गया है। आगे चलते हैं, माउंट तारानाकी, माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड पार्लियामेंट एनिवर्सरी ग्रांटेड द माउंट तारानाकी द लीगल पर्सनहुड स्टेटस अंडर द न्यू लॉज। आगे चलते हैं, यूएसए के बारे में पढ़ते हैं। यूएसए, ठीक है, बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड घोषित कर दिया है, आ सकता है सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। रोमानिया बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का जो है वो पार्ट हो गया, फुल मेंबर बन गया इसका, यूरोपियन यूनियन का, बुल्गारिया और रोमानिया। इस तरीके से 25 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स। थाईलैंड के बारे में देखते हैं, थाईलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया जो लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। इससे पहले ताइवान और नेपाल भी कर चुका है, ठीक है, ताइवान और नेपाल भी कर चुका है। तो तंजानिया, सामिया सुलूहु हसन, पहले सवाल आ चुका है, सामिया सुलूहु हसन से बीपीएससी में कोई बड़ी बात नहीं है। हैज़ कन्फर्म द आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस डिजीज इन तंजानिया। चाइना के बारे में क्या है, जोंगशान, ठीक है, नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन बिगिन ऑपरेटिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिक डे। इतना लंबा चौड़ा कहानी है। रसिया का ये दुबई, द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड, देखो द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार वेटिंग 300.12 यानी कि 300.12 kg का एक गोल्ड बार ही बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड बार बनाने का रिकॉर्ड दुबई के पास चला गया। इससे पहले जापान के पास था 250 kg का, ठीक है। आगे चलते हैं, इराक के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल, तो हम लोग देख रहे थे, फिर इसमें इधर छूट गया था, ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं क्या कहानी है।
पापुआ न्यू गिनिया को जो है डिक्लेयर पोलियो आउटब्रेक इन द पापुआ न्यू गिनिया, इतना ठीक है, पोलियो का आउटब्रेक हो गया वहाँ। ये देखो इंपॉर्टेंट है भैया, चागोस आइलैंड यानी कि डियागो गार्सिया आइलैंड जो इंडियन ओशन में है, ठीक है, इसको 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया, ठीक है। हर साल जो है कितना पे करना पड़ेगा इनको, $136 मिलियन किनको, यूनाइटेड किंगडम को। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम साइन एन एग्रीमेंट हैंडलिंग सोवरेनिटी ओवर द कंटेस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड शागोस आइलैंड ऑफ द मॉरिशस ऑन में इतना। अंडर द एग्रीमेंट द यूनाइटेड किंगडम विल मॉरिशस $136 मिलियन पर ईयर टू लीज बैक द मिलिट्री बेस, ठीक है, ऑन डियागो गार्सिया आइलैंड फॉर एट 99 ईयर्स। कितना पैसा देगा, $136 मिलियन पर ईयर। द कंट्री युगांडा हैज़ डिक्लेयर द एंड ऑफ द इबोला सूडान वायरस आउटब्रेक। नाइजर के बारे में क्या कहानी है, WHO एलिमिनेटिंग ट्रांसमिशन ऑफ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं, ठीक है, नेशन वाइड ऑपरेशन डबल डिक। अब आ जाएगा कि ऑपरेशन देवी हंट कौन चलाया था, और 4 कंट्री का नाम रहा, आप तो इंडिया मार दोगे, लेकिन बांग्लादेश का है ये ऑपरेशन देवी हंट, ठीक है। वॉज लॉन्च बाय द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय द चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश इन फरवरी 2025। बाकी हम लोग उधर देख चुके हैं। इधर देखते हैं इराक, 40 साल में पहली बार जो है वो नेशन वाइड सेंसस हो रहा है। पहले भी हम लोग पढ़े थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल आ जाए कि 40 साल में पहली बार सेंसस कौन करवा रहा है, तो इराक करवा रहा है, ठीक है। दिंगा युगांडा के, देखो नाम देखो कितना बेहतरीन है सर। युगांडा का दिंगा क्या है, वायरस है, ठीक है। लोकली कॉल्ड दिंगा हैज़ बीन रिपोर्टेड इन युगांडा, ठीक है ना। आगे चलते हैं रियाद, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्विट्जरलैंड बेस्ड कंट्री हो गया, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया का रैंक कितना है, 33 नंबर पे है, ठीक है। स्वयं फॉलोड बाय द जापान, 2nd नंबर पे जापान है बेस्ट कंट्री में, 3rd नंबर पे USA है, फिर 4th नंबर पे कनाडा है, और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 33वें नंबर पे हमारा इनक्रेडिबल इंडिया है। मॉरिशस की क्या कहानी है सर, मॉरिशस की कहानी है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इंपॉर्टेंट है ये, 90% रख लो, चांस आ जाएगा, ठीक है। ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन मॉरिशस ऑन जुलाई 17, 2024। तो पहली बार ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, मॉरिशस में खोला गया है। 99% चांस रखो कि ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपने अपना जो है लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सिस्टम आज की इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।